नमस्कार, आप देख रहे हैं केटी न्यूज़ और मैं हूं ट्विंकल गांगुली। आज हम इंदिरापुरम में हैं, जहां पे लोग हाई राइज सोसाइटीज में रहते हैं, जहां के फ्लैट के प्राइस 1 से 1.5 करोड़ के नीचे है ही नहीं, पर उनके सिविक सिस्टम बिल्कुल लो, जहां पे प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशंस नहीं है, गटर सिस्टम नहीं है और उनकी प्रॉपर फैसिलिटीज भी नहीं है। क्या ये प्राइसेस उनके लिए फेयर हैं? आइए जानते हैं। एक सेकंड। जैसे कि अभी यहाँ की इम्यूनिटीज देखी जा रही है, सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं, पर क्या आपको लग रहा है वो एनफ है इनके प्राइस के हिसाब से? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बहुत घटिया है। ताकि यहाँ की एक तो रोडें बहुत छोटी हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है। पीक आवर्स में आप एक एक घंटे जाम में फंसे रहेंगे। किसी भी आप हाईवे से किसी भी एंट्री गेट से आ जाइए, इतना मिसमैनेजमेंट है इस मामले में, और सारी रोड्स दोनों साइड से खुदी हुई है। उसके ऊपर मैं समझ रहा हूँ कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। पर ये ध्यान तो आरडब्ल्यूए देती है ना। आरडब्ल्यू का काम है अपनी सोसाइटी के अंदर ध्यान देना। आरडब्ल्यू सड़क पर ध्यान नहीं दे सकती। पर यहाँ पे जिस हिसाब से सारी चीजें चल रही है, उस हिसाब से जो फ्लैट के प्राइसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या वो फेयर है? नहीं, फेयर नहीं है, फेयर नहीं है वो। हाँ, फेयर नहीं है वो उस हिसाब से, बिल्कुल नहीं है। आरडब्ल्यू का जो काम है ना, मैक्सिमम अब जो रह गया है, वो अपनी नेतागिरी का काम रह गया है। इसने ये क्या कर दिया, इसने ये क्या कर दिया, उसका भी कोई ऐसा मोटिव नहीं रह गया कि वो एक पब्लिकली उसको कुछ सपोर्ट करें, कुछ बेटरमेंट के लिए करें। और करना चाहते हैं तो कुछ करने नहीं देते। इसलिए मैं तो अभी यहाँ ओल्ड दिल्ली से शिफ्ट हुआ हूँ लगभग 4 महीने पहले। वहाँ से इसलिए छोड़ के आए कि वहाँ जाम वगैरह कंजस्टेड बहुत है। यहाँ अंदर सोसाइटी में तो आपको पीसफुल है, लेकिन बाहर तो निकल के वहाँ पुरानी दिल्ली जैसी हाल है। सुबह आपको ऑफिस जाना है या काम पे जाना है या शाम को आना है, तो वही पोजीशन है। स्कूल्स बहुत है, लेकिन वो अंदर के लिए तो मैनेजमेंट बहुत बढ़िया, उनका बाहर के लिए नहीं है। कहीं बस खड़ी है, कहीं पीटीए मीटिंग बुला ली तो गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं, पब्लिक कितनी डिस्टर्ब हो रही है, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। अपनी उनकी फैसिलिटी बढ़िया है। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो इसमें बारे में सरकार को ही कुछ सोचना चाहिए। भाई, बाहर का एरिया तो सरकार ही देखेगी, वो आरडब्ल्यू ना पब्लिक अपने आप नहीं देख सकती। मेरा तो यही कहना। पुलिस हर चौराहे पर खड़ी रहती है चालान वगैरह काटने नहीं, के लिए, तो कहीं कभी कभार रहती है, और वो भी कोई ट्रैफिक ज्यादा मेंटेन नहीं करती। मतलब सर, वो जो पुलिस है, पुलिस का काम चालान काटने तक है, पर बस, ट्रैफिक नहीं, ट्रैफिक मेंटेन अगर करे तो 2 मिनट अगर वो ढंग से काम करे तो कंटिन्यू चलता रहे। और इंदिरापुरम में रेड लाइट्स का जो सिस्टम है, अगर आप चाहें कि रेड लाइट्स कहाँ तो ऐसी क्रूशियल नहीं, ऐसी कोई वो जरूरत नहीं है। रेड लाइट जंप करने वाले तो आप कितनी रेड लाइट लगा दो, और जो सेंस में गाड़ी चलाने वाला उसको कोई रेड लाइट की जरूरत नहीं है। धन्यवाद आपका। पूछो, क्या पूछना है? वही जो आपने भी बोला। मेन ये ना कि फ्लैट यहाँ इसलिए महंगे हैं कि लोगों की अर्निंग ज्यादा है, और जो ईस्टर्न यूपी से, आसाम से, बंगाल से आते हैं, उनके लड़के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, बाप रिटायर होकर पैसा लेके आता है, और सुविधा तो यहाँ है ही। यहाँ किराए भी ज़्यादा हैं। आपने अगर मकान महंगा लिया तो किराए भी ज़्यादा है। अब छोटे कस्बा में लोग तो किराया भी कम है। तो अर्निंग के हिसाब से रेट है यहाँ, और होने चाहिए ठीक रेट है, कोई ऐसा कम नहीं है, अच्छी है ना, ज़्यादा है। सड़कें जो सड़कें तो बन भी रही हैं, टूट भी रही हैं, सब कोई बड़ी बात। आपको कोई इससे आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं? ना, सड़कें तो बन भी रही है, टूट भी रही, कोई आपत्ति नहीं। धन्यवाद आपका। तो देखा आपने, ये है ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए केटी न्यूज़। धन्यवाद।